हेलो स्टूडेंट। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज की हेडिंग डाली है इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव। विद्युत विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन। V का दूरी के साथ परिवर्तन। तो आज हम क्या देखेंगे कि इनका दूरी के साथ क्या क्या परिवर्तन आता है, कैसे इनके वक्र आते हैं, कैसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव आपस में इनका दूरी के साथ कितना परिवर्तन आता है, बढ़ते हैं, घटते हैं, या फिर इनका क्या क्या परिवर्तन रहता है। तो देखो, हम सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था अभी तक। हमने देखा था कि अपने पास एक कोई आवेश है Q। तो इसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी हमने। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP कितना आया था, KQ/R²। और जहां पे R क्या है, जहां पे R है अपने पास इसके बीच की दूरी। ये जो R है, ये क्या है, इन दोनों बिंदु जहां पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो दूरी क्या है, R है। तो यहाँ पे अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमने क्या निकाल लिया, EP। इसी प्रकार BP निकाल लिया है। लास्ट क्लास में हमने देखा कितना आया ये, अपने पास आया KQ/RP। RP क्या है, जिस बिंदु पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उस बिंदु पर, उस बिंदु और सोर्स जो भी स्रोत चार्ज है जहां से ये विद्युत विभव जनरेट हो रहा है उसके बीच की दूरी है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा KQ/R। तो यहाँ पे अब हमने देख लिया, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण एक से समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया अपने पास, EP किसके समानुपाती है, देखो EP का मान अपने पास किस पे, K तो निश्चित है और Q का मान निश्चित है, R पे निर्भर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/R²। एवं BP का मान कितना हो गया, देखो विभव का मान किसके समानुपाती आ गया, विभव का मान समानुपाती किसके, 1/R के। तो इनकी दूरी के साथ क्या परिवर्तन है, दूरी के साथ ये परिवर्तन है कि ये एक तो 1/R² की तरीके से घट रही है, घट रहा है, यानी 1/R²। R है, R²। तो R का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम वैसे वैसे ये मान बढ़े घटेगा। क्यों, नीचे ज्यादा संख्या का भाग देते जाएंगे तो वो संख्या छोटी होती जाएगी। सेम इसी प्रकार से ये है, पर अंतर क्या है, यहाँ पे R² और यहाँ पे केवल R है। तो इसका परिवर्तन ग्राफ अगर हम खींचे, एक अक्ष पे हम दूरी ले लेते हैं। मैं अगर इसका परिवर्तन ग्राफ खींचता हूँ, एक अक्ष पे क्या ले लेता हूँ, दूरी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया दूरी R, और दूसरे अक्ष पर क्या ले लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ले लेते हैं, या B विद्युत विभव ले लेते हैं, और या फिर क्या ले लेते हैं अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। इस अक्ष पे तो फाई वाला अक्ष पे हमने ये मान लिया। अब इनका ग्राफ कैसे आएगा, देखो ये व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ हमेशा कैसे होते हैं ये ध्यान में रखना। जितने व्युत्क्रमानुपाती है वो ऐसे आते हैं, शुरुआत में इनके मान ज्यादा होते हैं, फिर इनके मान कम होते चले जाते हैं, और कहाँ पे जाते हैं, अनंत पे जीरो मिलते हैं ये, अनंत पे जाके ये चलते हैं। और शुरू में क्या होता है, शुरू में क्या होता है, इसमें आर का मान जितना छोटा होगा ये मान बहुत ज्यादा होगा ऐसे। तो ये मान शुरुआत में बड़े होते हैं और फिर धीरे धीरे कम होते जाते हैं और अनंत की तरफ आते हैं। तो ऐसा ही हम ग्राफ इसके लिए बना देंगे। तो हम बनाएंगे इसका ये, तो एक ग्राफ तो ऐसे आएगा और दूसरा ऐसे आ जाएगा इसका, ये, और ये अनंत पे जाके जीरो की तरफ चले जाएंगे। तो इसके इनके ग्राफ कैसे आए, इस प्रकार से इनके ग्राफ आए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर 1/R² का ग्राफ कौन सा है और 1/R का कौन सा है। तो देखो,
मैं यहाँ पे कोई पॉइंट देखता हूँ। क्या देखता हूँ? यहाँ पे जब आर का मान मैं मान लो 4 रखता हूँ, तो 1/4 बड़ा रहेगा या 1/4 स्क्वायर? एक तरफ तो स्क्वायर करना है, तो 1/16 बड़ा है या 1/4? तो बड़ा कौन सा है? 1/4। क्यों? छोटी संख्या का भाग लग रहा है। छोटी संख्या का भाग लग रहा है। तो ये मान ज्यादा होने से इसमें एक के नीचे आने पे ये संख्या बहुत छोटी हो जाएगी। तो नीचे वाला ग्राफ किसका होगा? नीचे वाला ग्राफ होगा ईपी का। तो यहाँ पे मैं इसको ईपी कह दूंगा। तो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किसका है? ये वाला ग्राफ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का। और किसके समानुपाती है? वो 1/r² के। और दूसरा वाला ग्राफ ये वाला बी का, और वो 1/r के। तो इनको थोड़ा सा सही से रख लेना है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, और इसको यहीं पे हो गया। तो ये हमें ध्यान में रखना है, और ये गलती नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। तो ये दोनों ग्राफ है, इस ग्राफ में ये पूछा जाता है कि किस कौन सा ग्राफ किसको व्यक्त करेगा। तो कैसे बता पाएंगे? अगर हमें इसको प्रॉपर देखा होगा तो हम बता पाएंगे। तो इसमें ये वाला ग्राफ किसका है? ई का। नीचे वाला आगे की साइड देखा जाए तो, यहाँ पे देखा जाए तो नीचे जो लाइन आ रही है वो किसका है? ई का। क्यों? 1/r² है, छोटा मान आएगा दूरी बढ़ने पे। अब इधर से कैसे पता करेंगे? इधर से इसको ऐसे ही देख लेंगे, जो लाइन जा रही है वो कौन सी वाली है? ऊपर वाली बी की है। तो इसके जो पीछे वाली लाइन है वो किसकी है? वो बी की है, 1/r वाली। और जो ये लाइन है वो ई की है। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया? इनके परिवर्तन ग्राफ देख लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव, दोनों के हमने परिवर्तन ग्राफ देख लिए। तो यहाँ पे हमने इनके परिवर्तन ग्राफ देखे। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम इनके आपस में संबंध और देखेंगे। तो यहाँ पे कोई समझने में कोई दिक्कत आई? मेरे ख्याल से नहीं आई होगी। अभी हम इसको दोबारा देख ले। हमने इसको पढ़ा था पहले ही, k/r² होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और b का मान k/r होता है। अगर इनका हम समानुपाती रिलेशन देखें तो ये r² के और ये 1/r के। इनके ग्राफ खींचे तो ये इस प्रकार से आते हैं। एग्जाम में अगर विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछे स्पेशल, तो विद्युत क्षेत्र का हम एक ग्राफ बना देंगे ऐसे ही, सेम करके। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र का बनेगा, इसी प्रकार से विद्युत विभव का बनेगा। तो अगली हेडिंग डालिए इसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध। विद्युत विभव में संबंध। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हम ई लिख लेते हैं, और विद्युत विभव में बी में संबंध। अब आपस में ये दोनों राशियां एक दूसरे से संबंधित हैं। क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं। पर एक बात ध्यान में रखना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो है सदिश राशि, ये कैसी है? सदिश। और बी कैसी है? विभव कैसी है? अदिश। ये भी दोनों ध्यान में रखना है। तो दोनों आपस में कैसे एक दूसरे में कैसे संबंध है, तो इस चीज के बारे में अब हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं कोई विद्युत क्षेत्र ले लेता हूँ। तो मैंने विद्युत क्षेत्र यहाँ पे बना लिया है अपना ई वेक्टर, ये रहा। एक विद्युत क्षेत्र है, कैसा है ये? समविद्युत क्षेत्र है। यानी कि इस प्रत्येक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है वो कैसा है? दिशा और परिमाण समान है। तो ये मैंने ई वेक्टर ले लिया। तो मैं इसमें दो बिंदु ले लेता हूँ, एक ए और एक बी। ये बिंदु ले लेता हूं मैं ए, इसको मैं कह देता हूँ ए है, तो इस पे विभव है बी ए। और एक दूसरा बिंदु है जिस पे विभव हम क्या मान लेते हैं?
बी बी, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। विभव मतलब विद्युत विभव का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। जिस इधर से विद्युत क्षेत्र आ रहा है तो इसके प्रारंभिक में जितने पॉइंट आए उन पे विभव का मान समान रहेगा, और इससे दूर जितने विभव हैं उस पे विभव का मान कम रहेगा। ये भी याद रखना है। विद्युत क्षेत्र के निकट वाले बिंदु, ई के निकट वाले बिंदु निकट वाले बिंदु पर v का मान ज्यादा होता है, अगर दूर वाले से तुलना करें तो इस पर बी ए का मान क्या होगा, ज्यादा, किससे, बी बी पे। तो अब इसमें देखते हैं, अब ये कैसे संबंधित होंगे अब आगे हम देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास क्या है। हम इसमें लिखते हैं, माना एक विद्युत क्षेत्र, एक सम विद्युत क्षेत्र, माना एक सम विद्युत क्षेत्र ई में दो बिंदु ए तथा बी हैं, जिन पर विभव के मान जिन पर विभव के मान क्रमशः क्या है, बी ए तथा बी बी है। तो ये हो गया। अब इन दोनों बीच के जो विस्थापन है, इन दोनों के बीच का जो विस्थापन है वो क्या है, वो हम मान लेते हैं क्या है, वो विस्थापन है डी आर। कितना विस्थापन है, डी आर। तो अब इसको भी लिख लेते हैं, बिंदु बिंदु बी से ए तक विस्थापन, बिंदु बी से ए तक विस्थापन डी आर वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, बिंदु विस्थापन डी आर है तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जो विभव है ये वाला पॉइंट है, ये इसकी तुलना में ये पॉइंट नजदीक है। ये पॉइंट क्या है, नजदीक है, और ये इससे दूर है। किससे दूर है, विद्युत क्षेत्र से। विद्युत क्षेत्र इधर दिशा से आ रहा है तो इसके नजदीक कौन है, ये वाला पॉइंट। और ये कहाँ है, दूर है। दूर कितना है, इस विस्थापन के बराबर। विस्थापन ये तो सीधा है, इतना दूर है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, इससे हमें क्या पता चलेगा कि बी ए का मान क्या होगा, बी बी होगा। क्यों, इसका कारण क्या है, बिंदु ए पर विभव अधिक होगा, अधिक है। तो यहां से अगर हम इन दोनों विभवों के बिंदु पर जो विभव है उनका अंतर देखें, उसको क्या कह देंगे, विभवांतर। विभवांतर क्या हो जाएगा, तय विभवांतर क्या हो जाएगा, डीवी। यहाँ पे आएगा सबसे ज्यादा किस पे है, ए पे, तो ए माइनस बी। कहाँ से आए हम, बिंदु बी से ए तक आए, ध्यान रखना, बिंदु बी से ए तक। तो यहाँ पे हमारा विभव क्या हो गया, बी ए माइनस बी बी। तो इस प्रकार से हमने ये विभव निकाल लिया। तो अब देखो, ये विभव है जो एक अदिश राशि है, तो हम इसको अदिश राशि को अदिश गुणन में लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि विभवांतर विभवांतर एक अदिश राशि है, अतः इसे ई वेक्टर, दो सदिश चाहिए, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के अदिश गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। अदिश गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे, तो हम इसमें लिख देंगे कि
डी बी विभवांतर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब दोनों के वेक्टर के डॉट तो हमने लगा दिए, ये वाले, पर ये किसके बराबर होता है? ऋणात्मक के। किसके? ऋणात्मक के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आता भी है। तो एक तो ये समीकरण याद रखना है कि डीबी का मान, अब देखो यहाँ पे दोनों बात सत्य है। ये कैसी राशि है? आदिश। और ये राशि कैसी है? सदिश। और ये सदिश, इन दोनों से मिलके कौन सी आएगी? आदिश। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है? आदिश गुणनफल। आदिश गुणनफल, इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो ये कैसा है? आदिश गुणनफल। अब डॉट प्रोडक्ट को कैसे खोल सकते हैं? इनको ई डी आर कॉस थीटा करके खोल सकते हैं, क्योंकि ये हम तो 11th क्लास में पढ़ा भी है, तो यहाँ से हो गया। अब डी आर का इसमें भाग दे देते हैं, तो डी बी अपॉन में डी आर बराबर माइनस ई कॉस थीटा, तो ये आ गया। अब अगर हम इसके अधिकतम मान की तुलना करें, अधिकतम मान की मान को देखें, तो देखो ये क्या व्यक्त करता है? ये व्यक्त करता है कि अपने विभव में कितना परिवर्तन की दर है। दर किसके हिसाब से? दर हमें देखना है इसमें दूरी के हिसाब से। तो ये हो गया अपना डीवी। तो इसको बोलते हैं हम, आ, इसको एक अभी लिखाएंगे, इसमें प्रवणता कहते हैं इसको। पर इसमें अधिकतम परिवर्तन की स्थिति में क्या होगा, ये देखो। इसका मान अधिकतम कब हो सकता है? मैक्सिमम, जब इसका मान मैक्सिमम हो। और ये मैक्सिमम कब हो सकता है? जब cos थीटा का मान भी मैक्सिमम हो, और ई का मान तो हम नियत मान चुके हैं। तो cos थीटा का मान मैक्सिमम होना कितना हो सकता है? मैक्सिमम एक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे कि अधिकतम परिवर्तन की दर के लिए, अधिकतम परिवर्तन की दर के लिए cos थीटा कितना होगा? एक होता है। एक लें तो, एक लें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा डीवी अपॉन डी आर, और कैसा मान? मैक्सिमम। कितना आ गया? माइनस। तो यहाँ पे ई वेक्टर, ई का मान कितना आ गया? माइनस ई के बराबर आ गया। ई का क्या लिया? ये परिमाण लिया है, ध्यान रखना। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। हमने इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखो, ये जो राशि है ना, अधिकतम परिवर्तन की दर, किसी भी अदिश राशि में, कैसी राशि है? अदिश। और उसमें दूरी के साथ परिवर्तन, किसके साथ? दूरी के साथ। और कैसा परिवर्तन? अधिकतम। तो इसको बोलते हैं हम प्रवणता। इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। तो ये क्या कहलाएगा? ग्रेडियंट। तो इसको हम परिभाषित कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट, किसी अदिश राशि के, किसी अदिश राशि के दूरी के साथ परिवर्तन की दर का अधिकतम मान, परिवर्तन की दर का अधिकतम मान, अधिकतम मान उस अदिश राशि की प्रवणता कहलाता है। उस अदिश राशि की प्रवणता कहलाता है। प्रवणता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। ये आगे की क्लासों में बहुत कम आएगा। ग्रेडियंट कहलाता है। 3 बात याद रखना। पहली बात, अदिश दूरी के साथ और मैक्सिमम। अदिश राशि दूरी के साथ कैसा परिवर्तन? अधिकतम। क्या कहलाएगा? ग्रेडियंट। तो इसमें लिखना, इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। इसे निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, करते हैं। तो कैसे करते हैं देखो। तो हम क्या लिखते हैं? डीवी अपॉन डी आर के मैक्सिमम मान को क्या कहेंगे?
ग्रेडियंट कहेंगे इसको, GRAD कह देते हैं। और किसका? बी का। किसका? बी का ग्रेड। तो याद रहेगा। ये हो गया साहब। अब इसको मैं किस में रख दूं? ऊपर के समीकरण में रख देता हूं इसका मान। इसकी जगह पे क्या लिख देता हूं? ये। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ये इसको 3 कह देते हैं, 2 व 3 से ऐसे लिख देते हैं। समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि ग्रेड बी बराबर -E। हमने क्या कर दिया? इसकी जगह मान रख दिया किसका? ग्रेड का। ये यहाँ आ गया, तो यहाँ पे -E के बराबर आ जाएगा। तो इसको हमें इधर पक्षांतरण कर देता हूँ, E बराबर माइनस ग्रेड बी। ग्रेड मतलब ग्रेडियंट। तो ये समीकरण होता है। ये इसको व्यक्त करता है इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विद्युत विभव V के साथ परिवर्तन को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे इस ग्रेड को अगर हम त्रिविमीय में लिखें, एक्स वाई जेड के निर्देशांकों के रूप में लिखें, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ग्रेड को, इसको एक डेल संकारक बोलते हैं। इसको डेल संकारक, डेल संकारक से भी व्यक्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन दोनों में संबंध वाला क्वेश्चन आ जाता है, व्यक्त कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो, ग्रेड, इसको हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? डेल, और ये सदिश है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? ये होता है अपना डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स के साथ अवकलन, और आई कैप, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई के साथ अवकलन, जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड और के कैप। ये याद रखना है। ये चीजें तुम्हें बीएससी में पता चलेंगी। तो डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स के साथ अवकलन। कहने का मतलब है कि ये अवकलन है। क्या है? अवकलन। किसके सापेक्ष? एक्स बाई जेड, तीनों के सापेक्ष है। क्या है? एक्स बाई जेड, तीनों के सापेक्ष है। तो और एक्स के साथ आई कैप, जे कैप, के कैप। तो इसकी जगह में ये मान रख देता हूं। अतः अब अपने पास क्या है? ग्रेड, यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, इसमें ई बराबर हमारा है माइनस ग्रेड बी। तो यहाँ पे इसका मान हम रख देंगे, ग्रेड बी की जगह माइनस, ग्रेड की जगह डेल, और कैसा? सदिश। और यहाँ पे आ जाएगा बी, ये वाला भी। तो यहाँ पे ये संबंध हमें पता चल गया। तो ये देखो, डेल अपने आप में क्या है? सदिश है। और डेल भी ये अदिश राशि को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसको अगर हम डेल का मान ये वाला रख देते हैं, डेल का ये वाला मान रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा? तो ई बराबर आ जाएगा माइनस, माइनस चिन्ह बाहर ले लिया, डेल अपॉन डेल एक्स। अब बी का इसमें सब में बाई तरफ से, किधर से? सब में बाई तरफ से गुना हो जाएगा, नहीं दाई तरफ से। यहाँ पे आ जाएगा बी आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, और डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो एक संबंध ये है। तो तीनों संबंध 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। केवल तुम्हें याद कौन सा रखना है? ये और ये, और एक ये तो एक ही है। एक तो ये याद रखना है, सीधा लाइन टू लाइन पूछेगा तो सीधा संबंध ये लिखना है। जहां पे लिख देना है, ये फॉर्मूला लिख के, बी विद्युत विभव को व्यक्त करता है और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। और यहाँ पे संकारक के रूप में लिखना है, तो इसको माइनस डेल भी कर देना है, ये संकारक हो जाएगा।
अगर ऐसा भी पूछ सकता है वैसा दे में माइनस चिन्ह आएगा, सम सबसे बाहर आएगा। अगर अंदर गुना करना है तो सब माइनस के हो जाएंगे फिर। तो याद रखना है। और इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए, रफ में लिखिए आज हमने क्या क्या किया देखो। सबसे पहले तो हमने दूरी के साथ परिवर्तन, दूरी के साथ परिवर्तन में हमने इनके ग्राफ इस प्रकार से आए। कारण क्या था, दोनों व्युत्क्रमानुपाती, एक तो आर स्क्वायर के और एक आर के। फिर इसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में देखा था। तीव्रता में क्या देखा था, एक विद्युत क्षेत्र लिया, उसमें दो पॉइंट ले लिए, और ये पॉइंट नजदीक है तो इस पे विभव का मान ज्यादा है, इस पे कम है, और इन दोनों का अंतर हमने क्या कह दिया, विभवांतर। अब विभवांतर और इनमें क्या है, ये कैसी राशि है, अदिश, इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अब ये माइनस चिन्ह क्या आया, माइनस चिन्ह किसको व्यक्त कर रहा है, माइनस चिन्ह बाह्य कार्य की वजह से व्यक्त कर रहा है। माइनस चिन्ह है वो बाह्य कार्य की वजह से आया है। तो यहाँ पे ये आ गया डेल वी माइनस ई डॉट डी आर हो गया। अब अगर हम यहां से देखा जाए तो यहां से हमने ये निकाल लिया, और इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको मैक्सिमम कर दिया है। मैक्सिमम करने के बाद हमने इसको मैक्सिमम के कब हुआ, जब cos थीटा का मान 1 है। और फिर इसके बाद हमने इसको परिवर्तन देख लिए और ग्रेड का मान रख के हमने ये चीजें निकाल ली है। तो यहाँ पे परिवर्तन से हमने क्या निकाल लिए हैं, ये मान निकाल लिए हैं। यहाँ पे हमने इसको देखा, और ये cos थीटा किसकी वजह से आया, ए डॉट बी को किससे लिख सकते हैं, ए बी cos थीटा। तो यहाँ से हमने cos थीटा लिखा है, तो ये आ गया। cos थीटा अगर 1 हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा, अधिकतम। तो मैंने इसको अधिकतम लिख दिया, और माइनस ई बच गया। तो यहाँ से इसको हमने नाम दिया है ग्रेडियंट बी। केवल कहने का मतलब क्या है, तो मैं स्टार्टिंग ज्यादा कुछ नहीं करना, ये इसका अधिकतम होता है, अंतर होता है, और इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फिर इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, और सीधा ही यहाँ लिख दिया ग्रेड बी बराबर माइनस ई। और यही संबंध क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और डेल को क्या लिख सकते हैं, ये तुम्हें आगे की क्लास में आएगा, ये डायरेक्ट याद रखना है। इसको ऐसे लिखा जाए, अब इसके पीछे बी लिखा है तो बी इसके पीछे आ जाएगा सब में। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, तो याद रहेगा। तो आगे इसकी प्रैक्टिस करते रहना।